नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और नवंबर महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 1 से 15 तारीख तक तुला राशि में और 16 तारीख से वृश्चिक राशि के अंदर आएंगे। मंगल पूरे ही महीने वृश्चिक राशि के अंदर रहने वाले हैं। बुध जो है वो 1 से 22 तारीख तक वृश्चिक राशि में और उसके बाद तुला राशि के अंदर आएंगे, क्योंकि बुध का वक्री भ्रमण होने वाला है। यानी कि बुध वक्री होंगे 9 तारीख से 29 तारीख तक, यानी कि 9 से 29 तक 20 दिन के लिए वक्रावस्था में आएंगे। शुक्र 2 से 25 तारीख तक तुला राशि के अंदर और 26 तारीख से वृश्चिक राशि के अंदर आने वाले हैं। गुरु जो है वो 11 नवंबर से वक्री हो रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर रहने वाले हैं 22 तारीख तक, और उसके बाद वक्री भ्रमण के अंदर वो तुला राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे 23 तारीख को। 9 से लेकर 29 तक, यानी कि 9 to 29 तक बुध का वक्री भ्रमण रहेगा। तो लग्न लॉर्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति में से निकल रहा है। सबसे पहली चीज ये, लग्न लॉर्ड का तृतीय भाव में जाना और यहाँ मंगल के साथ रहेंगे बुध। ऐसी परिस्थिति में एक ही चीज कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा मेहनती रहेंगे। ये महीना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने का है, बहुत ज्यादा प्री प्लान करके चलने का है, और यहाँ पर आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छी रहेगी। देखिए, लग्न लॉर्ड जब वक्रावस्था में आएंगे, सबसे पहला आपको जो खुद के ऊपर ध्यान देना है कि आपकी वाणी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखिएगा। जब भी कोई भी जगह पर बातचीत करनी है, कोई भी जगह पर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को रखा जाना हो, तो वहां पर प्री प्लान करके जाना जरूरी होता है, और बहुत सोच समझ के यहाँ पर बोला जाता है अगर कोई भी प्रकार की डिबेट है तो। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शुक्र जो है वो यहाँ पर इसी परिस्थिति में बैठेंगे। सूर्य शुरू के 15 दिन यहाँ रहेंगे, और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर 23 तारीख के बाद बुध वक्रावस्था में यहाँ पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो भी हेरिडिटी से संबंधित लाभ है वो मिलेंगे। आपके पेरेंट्स से आपको काफी अच्छे लाभ रहेंगे। आपकी फैमिली से आपको, अगर जॉइंट बिजनेस है तो वहां पर आपको काफी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र स्वग्रही अवस्था में है। यहाँ पर आपको एक तरह से जो आपके जो हेरिडिटी से संबंधित लाभ है यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ जो भी सेविंग्स करते हैं यहाँ खर्च बने रहेंगे। ये सबसे बड़ी चीज रहेगी कि आपके खर्चे यहाँ पर कंट्रोल में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। इसका एक रीजन है कि 12th लॉर्ड बन के सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, और शुरू के 15 दिन तक यहाँ पर है सूर्य, तो फैमिली एक्सपेंसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेंगे। तो वहां आपको कैलकुलेटिव अप्रोच रखना ही होगा। दूसरी चीज ये है कि सेकेंड हाउस के अंदर बहुत सारे ट्रांजिट हो रहे हैं, तो फैमिली के विवादों को आपको रिजॉल्व करना है। तो उसमें इस महीने तो आपको शांति बना के रखनी चाहिए, क्योंकि लग्न लॉर्ड का वक्री भ्रमण जब भी आप विवाद को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, विवाद को बढ़ावा दे देता है। तो इस महीने मैं एक ही चीज कहूंगी कि शांति से, अगर कोई भी विवाद भी है तो उसमें आप बहुत संयम रखिए, अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिए। रिजॉल्व करने जाएंगे, परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप शांति रखिए, किसी न किसी की सलाह लेकर काम कीजिए, और बहुत ही पीसफुल होकर परिस्थितियों को हैंडल कीजिएगा। तृतीय, अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश 11th हाउस में है, वक्रावस्था में आएंगे 11 तारीख के बाद। देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए ये समय फायदे कारक रहेगा। प्रॉपर्टी कोई भी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो इन चीजों के अंदर आपको बहुत अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेगी। 11 तारीख के बाद भी वो संभावनाएं आपके लिए फायदे कारक ही रहेगी। यहाँ एक ही चीज कहूंगी मैं कि यहाँ फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी, एक तरह से कहा जाए, कोई व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आगे बढ़ा जा सकता है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश आपके सप्तम भाव में वक्र अवस्था में है।
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाती है कि स्टूडेंट्स के लिए इस समय बहुत ही फायदे कारक है। गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर आपके पंचम भाव पर एजुकेशन के अंदर आपको बहुत ऊंची सफलताएं दिलवाते हैं। इस समय में आप जो भी एजुकेशन से संबंधित सफलताएं ढूंढ रहे हैं, कहीं पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का एग्जाम है आपका, तो यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। मगर मेहनत तो आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी, क्योंकि लग्न लॉर्ड भी वक्री है और आपका पंचम भाव का स्वामी भी वक्री है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर, और गुरु भी 11th हाउस 11 तारीख के बाद वक्री अवस्था में है, तो गुरु का दृष्टि संबंध डेफिनेटली आपके लिए लाभकारी है। ऐसे समय में मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहीं पर भी आप भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। जुपिटर की दृष्टि की वजह से आपको सफलता के योग बनते हैं, सफलता के एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और शेयर मार्केट के अंदर यहाँ पर बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रख के ही आगे बढ़ना होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर रिस्क लेने से आपको फायदा नहीं है। ये समय के अंदर एक ही चीज है कि जो भी कंसीव करना चाहती हैं महिलाएं, यानी कि जो भी महिलाएं एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनको संतान हो, तो इस समय के अंदर उनको फायदे की परिस्थितियां हैं। यहाँ आपको लाभ की प्राप्ति रहेगी। और यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसीव तो कर पाएंगे, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग को अवॉइड रखना होगा। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी सप्तम भाव में, यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली है कि इस समय के अंदर स्वास्थ्य और स्पेशली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, यहाँ पर स्वास्थ्य बहुत प्रायोरिटी रख के चलता है। फैमिली के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगी आपकी। आपके अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। राहु यहाँ पर आपको फाइटिंग स्पिरिट देगा, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देगा। यहाँ शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। लोन लेते हैं तो कैलकुलेटिव अप्रोच रखना है बहुत, और लोन के डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा प्रिसाइज रखिएगा, बहुत ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना है यहाँ, क्योंकि पूरे ही महीने ऑलमोस्ट 9 से लेकर 29 तक 20 दिन के लिए बुध वक्री हैं। इस समय में उतना ही रिस्क उठाइएगा कि जितना आपकी कैपेसिटी हो। और डॉक्यूमेंटेशन, कहीं पर भी आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए अगर साइन करते हैं, किसी और की श्योरिटी में रहते हैं, तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस समय के अंदर इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है 11th हाउस के अंदर है और यहाँ शनि वक्रावस्था में है। गुरु का दृष्टि संबंध आपके सप्तम भाव पे पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। एक दूसरे के लिए आदर्श बहुत डिफरेंट रहते हैं, दोनों के प्रिंसिपल्स काफी डिफरेंट रहते हैं। मगर एक ही चीज कहूंगी कि जुपिटर का ये दृष्टि संबंध आपके लिए मैरिज से संबंधित कोई भी दुविधाएं भी हैं तो उसको सॉर्ट आउट करने में मदद करेंगे। मगर ये समय परीक्षा का है। इस समय के अंदर आपके गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव बने रहेंगे। और ये महीना ऐसा है कि जहां पर आप जो कोई भी कंफ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। जो भी लोग मैरिज से संबंधित संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी ये महीने में काफी अच्छे पॉजिटिव चांसेस है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को मिल पाए। यहाँ शनि का वक्री भ्रमण होने की वजह से अगर कोई स्वभाव में जिद पकड़ के बैठते हैं, जैसे गृहस्थ जीवन में अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का ईगो क्लैश होता है, तो वहां पर समस्याएं क्रिएट होती है। हो सके तो यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आगे बढ़ते हैं तो सोच समझ के बढ़िएगा। इस महीने में जल्दबाजी करने से आपको फायदा नहीं है। मगर फाइनेंशियल गेन, अगर बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें फाइनेंशियल गेन इस महीने आपको बने रहेंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है वो मंगल बनकर आपके तृतीय स्थान के अंदर है। तो एक ही चीज है कि रिसर्च बेस्ड कामों में आपको लाभ है, मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं तो लाभ है। इस समय के अंदर एक ही चीज है कि ये महीना बहुत ज्यादा इंटरनल आपका जो दुविधा रहेगी, कंफ्यूजन्स, और कंफ्यूजन में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। कुछ चीजों को लेकर आप काफी कंफ्यूज रहेंगे। कुछ रिसर्च ऐसे होंगे जिससे रिलेटेड आपको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत रहेगी, तो वहां पर आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। किसी से सलाह लेकर काम कीजिएगा। इस महीने आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो खुद से नहीं लेना है, किसी ना किसी की सलाह लेकर काम करने से आपको लाभ रहेगा।
नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश जो शुक्र बनकर आपके द्वितीय स्थान में है, तो भाग्य का स्वामी एक तरह से देखा जाए तो आपकी फैमिली से कनेक्टेड, आपको फैमिली से काफी अच्छा लाभ रहेगा, पिता से काफी अच्छा लाभ रहेगा। यहाँ एक ही चीज कहूं कि भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके फैमिली से जुड़ा हुआ है, आपकी हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी मास्टर लेवल एजुकेशन भी करना चाहते हैं, मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर आपके पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और आध्यात्मिक चिंतन के अंदर भी यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश भी वक्री होकर पहले तृतीय भाव में और फिर द्वितीय भाव में। तो देखिए दशम भाव का स्वामी वक्र अवस्था में है, ये महीने के अंदर बहुत ज्यादा जॉब में बदलाव, चेंजेस, कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। मगर हाँ, आपके अगर कोई भी प्रकार का ट्रांसफर चाहते हैं, कोई भी स्थान परिवर्तन चाहते हैं, जॉब के ऑफिस में या कहीं पर भी डिपार्टमेंटल चेंज चाहते हैं, तो इस तरह के बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 9 तारीख से 29 तारीख के बीच में। एक चीज डेफिनेटली है कि 9 to 29 सुपीरियर्स के साथ नहीं उलझना है। इस समय के अंदर आप किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो ओवरलोड काम की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपके ऊपर काम का लोड ज्यादा डाला जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि जहां पर कुछ काम ऐसा हो कि टेक्निकल हो जो आपके समझ में ना आए, तो उस समय में आपको कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, चिड़चिड़ाहट हो सकती है ओवरलोड वर्क की वजह से, डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है क्योंकि पे स्केल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। ऐसे में एक ही चीज कहूंगी कि जल्दबाजी में स्विच करने से बचिएगा। हो सके तो इस समय के अंदर जहां पर भी है वहीं पर कार्य कीजिए, और अगर कोई स्थान परिवर्तन मिलता भी है, वो इनिशियल पार्ट पर आपको स्थान परिवर्तन में वो कंफर्ट जोन नहीं मिल पाएगा। कार्यस्थल में यहाँ परीक्षा का समय रहेगा, मगर ट्रैवलिंग रहेगी, ट्रैवलिंग से लाभ भी होगा। इस समय के अंदर काफी फ्लेक्सिबल होकर काम करना होगा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर रहिए और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी रहिए हर परिस्थिति के लिए, क्योंकि आप अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मगर कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन 2 से 3 बार चेक करना ही होगा, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड भी है, आपका दशम भाव का स्वामी भी है और कम्युनिकेशन के घर में ही बैठा है। तो आपके इस महीने टेक्निकल गलतियां होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई डॉक्यूमेंट खो जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर चल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि इस महीने आपको काम में बहुत ध्यान रखना होगा। तो ये एक महत्व के पॉइंट है। और यहाँ पर एक ही चीज है कि आप जो भी करेंगे फाइनेंशियली तो आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गुरु का यहाँ पर ट्रांजिट 11th हाउस में, जो आपको फाइनेंशियल गेन देगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कार्यस्थल पर इस महीने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है और संभालना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। 11th हाउस की बात करते हैं तो 11th हाउस में गुरु का वक्री भ्रमण है 11th के बाद, और यहाँ पर 11वें स्थान के ऊपर ही गुरु यहाँ उच्च के बैठे हैं, तो फाइनेंशियली आपके लिए लाभ की परिस्थिति है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में 11 तारीख के बाद कुछ विवादित परिस्थितियां हैं, तो वहां पर देखिए ये परिस्थितियां ऐसी है कि जिसको जल्दबाजी में रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर कोई झगड़ा विवाद भी है तो इस महीने उसे अवॉइड ही कीजिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th लॉर्ड पहले द्वितीय स्थान में फिर तृतीय स्थान के अंदर। तो यहाँ पर शुरू के 15 दिन तक आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मैटर में भी शुरू के 15 दिन का समय आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनेंशियली एक काफी इजीनेस महसूस होगी, पहले से बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। और एक चीज है कि 15 तारीख के बाद सूर्य का ये जो भ्रमण बदलेगा, तो वहां पर थोड़ा सा आपके खर्चों के ऊपर नियंत्रण भी आएगा। इस समय के अंदर कोर्ट कचहरी के मैटर में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से लाभ नहीं है, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड भी कमजोर है और वक्री होने की वजह से कम्युनिकेशन की गलतियां होती है।
कम्युनिकेशन रॉन्ग हो जाता है। जब भी आपको कोर्ट कचहरी में कहीं पर भी डॉक्यूमेंट जमा कराना है या कोई आपको पेशी देनी है, तो वहां पर आपके वाणी में गड़बड़ होता है। तो आपको अगर इस तरह की परिस्थिति है तो बहुत ज्यादा प्री डिटरमाइन करके चलिएगा कि आपको क्या बोलना है, वहां पे क्या आप डिसाइड करके जाएंगे वही आपको बोलना है। अगर आप सोचे समझे बिना वहां पर अचानक से कुछ बोलना पड़ेगा आपको, तो वहां पर गलतियां होगी ही होगी। तो हर पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर फिर आप आगे बढ़िएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, लग्न लॉर्ड है, दशम लॉर्ड है, वक्री होने पर आपको अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली मिलती है, आपको कुछ परिवर्तन मिलता है, मगर वो कंफर्ट लेकर नहीं आता। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम शांत रहकर काम कीजिएगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए बेहतर परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।